हेलो स्टूडेंट्स किंगडम प्रोटिस्टा में नेक्स्ट टॉपिक आपका है डायनोफ्लैजेलेट्स। फर्स्ट आप देखेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स के ही बारे में। तो इसमें देखते हैं इस वर्ड का जो मीनिंग है उसके बारे में। डाई मीन्स होता है टू, नो मीन्स होता है नंबर, एंड फ्लैजेलेट मीन्स होता है फ्लैजला। तो टू फ्लैजला, तो इस किंगडम की जो विशेषता है वो इन्हीं के नाम में छुपी है। ठीक है, वन फ्लैजला जो अरेंज होगा वो आपका लॉन्गिट्यूडनल, मान लीजिए डायग्राम है इसका, तो वन जो होगा इसका लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होगा एंड सेकंड जो होगा आपका ट्रांसवर्सली अरेंज होगा। ठीक है, ये आपको देखना होगा। तो फर्स्ट वर्ड चाहे इसी के नाम पर लिख लीजिए, one lies in the longitudinal direction which hang out। वन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जो कि हैंग आउट होता है। while the other lies transverse डायरेक्शन। दूसरा क्या है, ट्रांसफर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इन द फ्यूरो between the cell wall plates। ठीक है, अब देखने की बात ये है, देखो वन लाइज इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड अदर जो है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन डायरेक्शन में बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स। ठीक है, तो आप देखेंगे जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का है, ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है हैंग आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। दूसरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन का जो है आपका फ्लैजला, तो इसमें जो होती है डायनोफ्लैजेलेट्स में वो आप देखेंगे फ्यूरो दिखाई देगी, ग्रुप दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप से मानेंगे आप लोग, ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप में जो है के बीच में आपको जो है चारों तरफ से लिपटा हुआ दिखाई देगा दूसरा क्या आपका सेकंड जो फ्लैजला। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप देखेंगे इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों है यूनिसेलुलर, क्योंकि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं आपके किंगडम प्रोटिस्टा में कर रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में जिस भी ऑर्गेन की स्टडी हमको करनी होगी वो मैक्सिमम क्या है आपके यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेन। थर्ड पॉइंट देखेंगे सेल्यूलोसिक सेल वॉल आर प्रेजेंट। सेलूल की जो सेल वॉल होती है इसमें प्रेजेंट होती है, बट
सेल वॉल हैव प्लेट, या ये कह सकते हैं फ्यूरो, ठीक है, या फ्यूरोस में जो है प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ये आपको देखना होगा। सेल वॉल आर प्रेजेंट बट सेल वॉल हैव प्लेट, ठीक है, या फ्यूरो, या ये कह सकते हैं सेल वॉल डिवाइड, इस टाइप से लिख सकते हो, बट सेल वॉल डिवाइड या डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है। सेल वॉल डिवाइडेड इनटू प्लेट्स में डिवाइड रहती है, जो आपको मैंने बताया कि ये अपर प्लेट हो जाएगी एंड ये लोअर प्लेट हो जाएगी। क्लियर? तो नोट कर लो बच्चों इसको पहले, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फोटो सिंथेटिक synthesis organism, that is cell food form, ठीक है। ये क्या है करते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और क्या करते हैं, सेल फूड फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, या लिख सकते हैं दूसरा वर्ड इसके लिए पता नहीं अभी तक, अननोन है, जानकारी पूरी इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सम ऑर्गेनिज्म शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स होता है कि ये लाइट जो है शो करते हैं। वाटर में आप देखते होंगे चमक सी कभी कभी देखने को मिलती है, तो वो कंडीशन को हम लोग कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और इसको नेक्टिव ल्यूका एग्जाम्पल अगर देखें इसका, नेक्टिव ल्यूका एक ऑर्गेनिज्म होता है वो शो करता है, ठीक है। तो सम ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेसेंस को जो है शो करते हैं, ये इसके मेन फीचर्स हो गए। एक ऑर्गेनिज्म और है गोनिकोलेक्स, क्या है गोनिकोलेक्स जो ऑर्गेनिज्म है ये ओशियन को जो है रेड टाइड में कन्वर्ट कर देता है।
किसको, ओशियन को। ठीक है, रेड कलर कर देता है। और ये टॉक्सिन भी सीक्रेट करता है, इस टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन। जो वाटर में जो टॉक्सिन को रिलीज करेगा और फिश के लिए जो मछलियां होती हैं उनकी मोर्टेलिटी को जनरेट करता है। ठीक है, ये आपको जो है मेनली फीचर्स हो गए। गाइनोलेक्स जो है वो रेड टाइड ओशियन को, तो लाल लाल कलर का जो है ओशियन कर देता है। और ये जो है टॉक्सिन को रिलीज करता है जिसका नाम सेक्सी टॉक्सिन है, जो फिश की मोर्टेलिटी को बढ़ाता है, डेड कर देता है उसको। ठीक है, आज के लिए हमने यूग्लिना वाला, सॉरी, डाइनोफिलिडेट वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसका डायग्राम आप बुक से देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसी का ऑटोट्रॉफिक का थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हमने किया था आपका क्राइसोफाइट्स, उसके 2 पार्ट्स थे, डेस्मिड्स एंड डायटम्स। सेकंड पार्ट पढ़ लिया हमने डाइनोफिलिडेट, एंड थर्ड पार्ट है इसका यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड आपका होलोजोइक भी होता है। ठीक है, और इसको हम ऑटोट्रॉफिक के मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इंक्लूड करते हैं। तो यूग्लिनोइड में जो मेन ऑर्गेनिज्म आपका है वो यूग्लिना है। यूग्लिना की पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी आपको मैंने बुक से बनवा तो दी थी, लेकिन फिर भी आप लोग जो है देख लीजिए। पहली बात तो इसमें है कि साइटोप्लाज्म 2 ग्रुप में डिवाइड होता है, पहली कंडीशन। ठीक है, तो जो आउटर वाला है और जो अंदर की तरफ है, ठीक है, बीच में मान लीजिए सब है, तो एंडो साइटोप्लाज्म मान लो, एंडो एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। पहली कंडीशन तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा इसमें देखेंगे, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस जो है आपका ट्रू न्यूक्लियस है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस है तो ये हमारी यूकैरियोटिक को शो करेगा। थर्ड आप देखेंगे इसमें ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोस्टोम, जिसका माउथ होता है। ठीक है, यहीं से जो है इसका लॉन्ग फ्लैजिला अरेंज होता है, लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है, साइटोस्टोम से नीचे की ओर आप देखेंगे ये फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, और नीचे की ओर आप देखेंगे ये इसका शॉर्ट फ्लैजिला है। ठीक है, यहाँ पर ये आप देखेंगे दिस इज क्या है, स्टिग्मा या आई स्पॉट। दिस रीजन जो है आपकी देखेंगे स्मॉल स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पर छोटे छोटे जो है क्लोरोप्लास्ट, ये जो है प्रेजेंट होते हैं। ये फेरिंक्स जो है ईसोफेगस, ये फेरिंक्स की तरह की स्ट्रक्चर को शो करती है। ठीक है, जिसको साइटोफेरिंक्स भी बोल देते हैं, साइटोफेरिंक्स भी कह देते हैं।
तो ये आपकी जो है बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये शॉर्ट आपको फ्लैजिला है और लॉन्ग फ्लैजिला, ठीक है, स्टिग्मा या स्पोर्ट है। तो अब इसमें की जो आउटर सरफेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेडिकिल। इसमें रिच प्रोटीन की मेडअप होती है, बहुत ज्यादा प्रोटीन से मेडअप होती है, जिस कारण से फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है इसमें, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, यूग्लिना। रफ कर देते हैं, डायग्राम देख लीजिए आप एक बार। तो उसमें नोट हो गया होगा। तो सम पॉइंट भी इसमें नोट कर लेंगे आप लोग। इट इज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैसा ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट हैव टू फ्लैजिला, वन आप देखेंगे एंड सेकंड देखेंगे, वन आप देखेंगे लॉन्ग फ्लैजिला एंड सेकंड देखेंगे आप शॉर्ट फ्लैजिला, ठीक है। तो टू इसमें फ्लैजिला है। थर्ड देखेंगे, इन स्टेट द सेल वॉल इसमें बहुत कम या नामात्र प्रेजेंट होती है, बहुत, ठीक है। दे हैव ए प्रोटीन covering is called pellicle, ठीक है। दे हैव ए प्रोटीन कवरिंग इज कॉल्ड क्या है आपकी, पेलिकल है। जो इसको क्या है, विच में देयर फ्लेक्सिबिलिटी, या फ्लेक्सिबल, उसको फ्लेक्सिबल रखता है, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। मिक्सोट्रॉपिक मीन्स है आपका that is चलो both types mode of nutrition are present, autotrophic, self food formation, presence of sunlight, ठीक है। सेल्फ फूड फॉर्मेशन करता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। हेटरोट्रॉफिक, फर्स्ट देखेंगे डू नॉट सेल्फ फूड फॉर्मेशन, डू नॉट सेल्फ
फूड फॉर्मेशन ठीक है, डू नॉट सेल फूड फॉर्मेशन absence in sunlight. सनलाइट के एब्सेंस में फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। ठीक है, नोट कीजिए पहले इसको। नेक्स्ट देखते हैं इसमें Sexual कर लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is absent, sexual reproduction is absent, but asexual reproduction through binary fission के थ्रू जो है होता है, विच इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन ठीक है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली क्या इसमें एब्सेंट होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नॉर्मली एब्सेंट होगा, बट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है थ्रू बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, और वो भी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना हो। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे यूग्लिना के बारे में। इट इज कनेक्टिव कर लो। ठीक है, इट इज लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल ये कनेक्टिव लिंक होता है प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो देख सकते हैं आप लोग, रेस्टिंग यूग्लिना form a cyst-like structure ठीक है, in unfavorable condition, structure cyst-like structure in unfavorable condition। ठीक है, तो एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है ये। ठीक है, जिसको ये जो कि सिस्ट लाइक होती है,
और ये जो फॉर्म होती है अनसॉइल कंडीशन में फॉर्म हो जाती है। तो आज बच्चों इतना ही आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।